Dear students, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट भांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने एनिमल बिहेवियर विषय के अंदर मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर के फोर्थ सेशन को इस अध्याय में समझेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल बिहेवियर नेचुरल प्लेस में हम स्टडी कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट कुछ मेथड्स के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में फील्ड स्टडीज़ का देखा था, जिसकी फर्स्ट टू मेथड हमने देखी थी, फोकल सैम्पलिंग मेथड और एड लिबिटम, और अब हम इसकी नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उनको देखेंगे। इसमें थर्ड है इंस्टेंशियस सैम्पलिंग। In this method, the observer records the behavior of an individual in a group at a predetermined time intervals. Example, hourly or half hourly or per minute. हम इसमें ये मेथड जो है, इसमें हम एक इंडिविजुअल की प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स में उसके बिहेवियरल स्टडी करते हैं। यानी कि हम पहले से ही नोट करके रखते हैं कि 1 घंटे में या आधे घंटे में या 1 मिनट में एक पर्टिकुलर एनिमल या इंडिविजुअल की स्टडी हमें करनी है किसी भी ग्रुप में, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स द स्टेट ऑफ द एनिमल रादर देन इवेंट्स। The sample interval should be as short as possible and behaviors should be easily identifiable. यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ हम उसकी एक्टिविटीज़ में इवेंट्स की बजाय उसकी स्टेट ऑफ सिचुएशन या माइंड वो हम देखते हैं। जैसे मान लो कि वो रेस्ट कर रहा है, वो अलार्म कॉल कर रहा है, वो ग्रेजिंग कर रहा है, फूड इंटेक कर रहा है, या सिंपल वो धूप का सेवन कर रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ है, उसको हम देखते हैं कि वो एक नॉर्मल स्टेट में है। यानी कि हम इसमें टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट रखेंगे ताकि हमें अलग अलग उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स की स्टेट पता चल सके। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यूस सैम्पलिंग मेथड देखते हैं। इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर सिंपली रिकॉर्ड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स व्हाइल दे आर बीइंग वॉच्ड। यहाँ कंटिन्यूस है, यानी लगातार हमें उस ग्रुप के अलग अलग सदस्यों को एक साथ हम उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करेंगे और साथ ही हम कैमरे या टेप रिकॉर्डर इनके माध्यम से हम उसकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दिस सैम्पलिंग मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ that makes the behavior such as courtship, display in birds or fighting sequence in deer or moose। यहाँ देखो ये जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे कि कोर्टशिप डिस्प्ले जो बिहेवियर है बर्ड्स में हमें देखने को मिलता है। हम मोर का एग्जांपल हम लेते हैं कि मयूर नृत्य करता है तो उसकी अलग अलग सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो है उनमें फाइटिंग जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होती है। तो उन सभी एक्टिविटीज़ का जो सीक्वेंस है उसको मेज़र करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, नोट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सैम्पलिंग मेथड। इसके पश्चात हम फील्ड ऑब्जर्वेशन में नेक्स्ट टेक्निक स्कैन सैम्पलिंग देखेंगे। इन स्कैन सैम्पलिंग द बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर रिकॉर्डेड एट ए फिक्स टाइम इंटरवल्स। यहाँ हम जो स्कैनिंग सैम्पलिंग मेथड है इसमें किसी ग्रुप के सभी एनिमल्स को हम एक टाइम इंटरवल के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रैपिड स्कैनिंग ऑफ द होल ग्रुप of subjects at regular interval and behavior of each individual is recorded। यहाँ हम ये मेथड इसलिए करते हैं अगर ग्रुप बड़ा हो और उसके अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज जो हो रही है उनको हम ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा तेज़ी से रिकॉर्ड कर पाए, इसलिए हम स्कैन सैम्पलिंग, स्कैन का अर्थ भी हम समझ सकते हैं कि एक नज़र भर देख के इसकी स्टडी करना। Usually the observer restrict himself to record of few categories of behavior। यहाँ जब वो उस ग्रुप
को पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जब स्कैन कर रहा होता है तो उसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को वो माइंड में रख के स्टडी करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। An example of scan sampling would be to observe a group of animals and record the behavior of each animal per unit of time। यहाँ हम पर मिनट हम किसी एनिमल की बीक है वो कितनी बार ज़मीन पे या पानी में मार रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। वो अपनी जो ग्रेजिंग है उसको मेजर कर सकते हैं, अलार्म कॉल को मेजर कर सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी को पर यूनिट टाइम में मेजर करेंगे। दिस प्रोवाइड्स डाटा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर स्टेट्स इन ग्रुप फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। यहाँ हम जो डेटा है वो जो ग्रुप है एनिमल्स का उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियर स्टेट है यानी कि अलग अलग जो बिहेवियर है वो पर यूनिट टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट हो रहा है और उसमें मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी है, इसको हम तत्काल या ज़्यादा स्पीड से जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें पर्टिकुलर ग्रुप बना के पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल में जब स्टडी की जाती है तो उस मेथड को हम स्कैन सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड। समटाइम्स सर्टेन बिहेवियर्स आर परफॉर्म्ड बाय सेवरल एनिमल्स एट द सेम टाइम। यहाँ देखो अलग चीज़ क्या है, कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर है उस ग्रुप के कुछ एनिमल्स के द्वारा एक साथ परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वन एनिमल स्टार्ट्स द अलार्म कॉल एंड अदर एनिमल्स फॉलो। इन सच केसेस द बिहेवियर कैन बी रिकॉर्डेड एज वन इवेंट। यहाँ देखो कभी कभी क्या जैसे कि कोई झुंड है एनिमल्स का या बर्ड्स का झुंड है और उनके पास में कोई इंट्रूडर या कोई आगमन करता पहुँचता है तो वहाँ कुछ ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जो कि इसी काम में लगे रहते हैं, उनको जब पता चल जाता है कि कोई आया है और एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है तो वो एक वार्निंग सिग्नल के रूप में अलार्म कॉल भी दे सकता है और उस स्थिति में ग्रुप के काफ़ी सारे सदस्य उस कॉल को फॉलो करके उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक देखने वाला दृश्य होता है जिसमें कई इंडिविजुअल एक साथ उस बिहेवियर को शो करते हैं। तो ऑब्जर्वर उन सभी एनिमल्स इंडिविजुअल्स को एक साथ स्टडी करेगा जो इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। One can record the number of alarm calls per unit of time, which will provide rate of occurrence of the behavior in a fixed period of time। यहाँ important चीज़ क्या है, यहाँ पे भी हम पर यूनिट टाइम मेथड यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है और जिसमें कुछ ग्रुप के सदस्यों ने एक साथ बिहेवियर शो किया है। तो ये ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में बिहेवियरल सैम्पलिंग स्टडी मेथड्स में 4 हमने मुख्य सैम्पलिंग मेथड्स का स्टडी इसमें अभी किया है, जिसमें इंस्टेंटियस मेथड को हमने देखा था, जिसमें ये देखा था कि डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स में हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और उसकी जो अलग अलग इवेंट्स की एक्टिविटीज़ है, स्टेट है, उसको हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था में वो उस समय दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आगे हमने कंटिन्यूस सैम्पलिंग मेथड में हमने देखा था कि हम किसी ग्रुप की कंटिन्यूस स्टडी करते हैं और ये पर्टिकुलर किसी कोर्टशिप डिस्प्ले या फाइटिंग जैसी एक्टिविटीज़ में उसकी सीक्वेंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके पश्चात हमने स्कैन सैम्पलिंग मेथड देखी है, जिसमें हम अगर ग्रुप बड़ा हो तो हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके और फिक्स टाइम इंटरवल्स पे उसको स्कैन करके या हम देखते हैं उसके पर्टिकुलर कुछ स्टेट ऑफ एक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं और साथ ही साथ हम पर यूनिट ऑफ टाइम का यूज़ करते हुए उस एक्टिविटी को नोट करते हैं, उसकी रिपीटेशन या फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। उसके पश्चात हमने ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड देखा है, जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी किसी ग्रुप के सदस्यों के द्वारा या ग्रुप में की जा रही है तो उसको हम वॉच करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में जो सैम्पलिंग बिहेवियरल मेथड है फील्ड स्टडीज़ की, उसको हमने जाना है। धन्यवाद।